Good morning, dear students. Myself, Vinod Sonone. Welcome to my Poly classes. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है सीमा बख्शी. ठीक है. Nice standard science and technology. Yesterday we started lesson number 1, that is laws of motion. कल हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की चर्चा की थी. लेसन को आगे बढ़ाते हैं. इसी में हमको मोशन के दो प्रकार डिस्कस करना है. वैसे तो काफी प्रकार के अलग अलग प्रकार के मोशंस हैं, लेकिन अभी हमको मोशन में डिस्कस करना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की. कौन से मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, कोणत्या मोशनला आपण यूनिफॉर्म मोशन म्हणायचं याची आपण आधी चर्चा करणार आहोत. एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद में जब भी हम मोशन इस शब्द का वापर करेंगे, त्याच्या अंदर जेव्हा ही आपण मोशन हा शब्द वापरणार आहोत, दैट मोशन विल बी अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. याला म्हणतात linear motion. इसको बोला जाता है linear motion. So unless and until specified, जब तक specify नहीं होता है motion बोला गया मतलब वो होगा linear motion, वो होगा motion in a straight line. Okay? ठीक है. Now what is the uniform motion? किस motion को, of course linear motion को uniform motion बोला जाएगा. तो इसका एक हम example लेते हैं. Suppose there are three persons, person A, person B and person C. All are traveling in a car. ये सगळे कार मध्ये प्रवास करत आहेत, ये अपनी अपनी कार से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, and they are recording, they are noting the distances covered by their car after every 30 minutes. जैसे ये टाइम है, तो हर आधे घंटे के बाद इनकी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये इन दोनों ने नोट किया. And suppose their notings are as given here. हर 30 मिनट के बाद इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया ये नोट किया. And suppose the distances covered by them are like this. The distances covered by the person in car A are like this. Suppose all these distances are in kilometer. जो ए व्यक्ति का कार था उसने हर आधे घंटे बाद उसकी कार ने ऐसे ऐसे डिस्टेंसेस कवर किए. एंड द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द पर्सन व्हिच वाज इन कार बी, इनकी कार ने जो डिस्टेंसेस कवर किए हर आधे घंटे बाद, दोस डिस्टेंसेस आर लाइक दिस. अगेन दे आर इन किलोमीटर. 0, 18, 36, 42, 70, 95 and 100 in kilometers. और सी जो व्यक्ति था जिस कार में सी बैठा था उसकी कार ने इन्हीं आधे घंटे के बाद जो डिस्टेंसेस कवर किए दे आर 0 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 70 and 84 किलोमीटर. अशा प्रकारे प्रत्येक अर्ध्या तासानंतर यांनी किंवा त्यांच्या कारने कव्हर केलेले डिस्टन्सेस
अशा प्रकारे आहे. ये आपके सामने एक टेबल रखा गया. अभी पेज नंबर 4 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे गए. पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल द डिस्टेंसेस आर नोटेड. किती टाइम इंटरवल नंतर त्यांनी डिस्टेंसेस नोट केले, डिस्टेंसेस रिकॉर्ड केले. तर ते तुम्हाला याच्यावरून सांगता येईल. इसमें से आप बता सकते हो कि हर आधे घंटे बाद उन्होंने डिस्टेंसेस कितने कवर किए ये नोट किया. तो याला म्हणायचं टाइम इंटरवल. सो द टाइम इंटरवल फॉर नोटिंग द डिस्टेंसेस इज 30 मिनट्स. हर 30 मिनट के बाद नोट किया. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों में से who has covered equal distances in equal time interval. मतलब ये आधे घंटे में इन तीनों में से किस व्यक्ति ने या किस व्यक्ति की कार ने इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए. तो ये आपको ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो. जैसे यहाँ अगर आपने देखा तो हर आधे घंटे बाद प्रत्येक 30 मिनिटानंतर डिस्टेंस कसा वाढत आहे बघा. 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20. यहाँ पर ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है. यहाँ पर प्लस 18 अगेन प्लस 18 पर नंतर प्लस 18 नहीं, आगे प्लस 18 नहीं है, फिर से आगे प्लस 18 नहीं है, फिर से आगे प्लस 18 नहीं है. मतलब यहाँ पर डिस्टेंसेस हर आधे घंटे बाद इक्वल अमाउंट से नहीं इंक्रीज होते हैं. So here distances are increasing by equal amounts in equal intervals of time. यहाँ पर अगर आपने देखा प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14. So in case of A and in case of C, जो A व्यक्ति का कार था और जो C व्यक्ति का कार था, इनकी कार ने, इनके व्हीकल ने हर आधे घंटे बाद इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए. लेकिन बी वाला जो कार था इसने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं किए, या हम बोल सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए. तो इस प्रकार का जो मोशन होता है या इस प्रकार का जो मोशन है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं, इसको बोला जाता है युनिफॉर्म मोशन. या मोशनला आपण म्हणतो युनिफॉर्म मोशन. आणि हा जो प्रकार आहे अशा प्रकारचं मोशन की ज्याच्यामध्ये इक्वल टाइम इंटरवल नंतर जे डिस्टेंसेस कव्हर झाले ते कसे आहेत, अनइक्वल आहेत. सो अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कव्हर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. अशा प्रकारच्या मोशनला आपण म्हणतो नॉन युनिफॉर्म मोशन. Is that clear? It's very simple. यहाँ पर देखो आप पहले आधे घंटे में 20 किलोमीटर, नेक्स्ट आधे घंटे में फिर से 20 किलोमीटर, पुढच्या अर्ध्या तासात पुन्हा 20 किलोमीटर, पुन्हा 20 किलोमीटर, पुन्हा 20 किलोमीटर, पुन्हा 20 किलोमीटर. यानी हर आधे घंटे में इनका व्हीकल, इनकी कार 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. तो इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. सो दिस मोशन, सच मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. और ये जो प्रकार आपको दिखाई दे रहा है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, हर आधे घंटे में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे और कम, कहीं पे और ज्यादा. तो unequal distances are covered in equal time intervals. So such a motion is known as non-uniform motion. हे झालं एक्सप्लेनेशन. आता याला आपल्याला एका सिंपल सेंटेन्स मध्ये डिफाइन करता येईल. So how to define uniform motion? So it is a motion in which equal distances are covered in equal time intervals. किंवा आपण असे सांगू शकतो, if equal distances are covered in equal time intervals, such a motion is known as uniform motion.
और इसको कैसे डिफाइन करोगे कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं, अनइक्वल नॉट इक्वल, इफ अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स then the motion is known as non uniform motion. अशा प्रकारे मोशनचे हे दोन प्रकार आहेत. ये दो प्रकार के मोशन हम बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये होगा इसका एक्सप्लेनेशन. एक एग्जांपल का हमने यूज किया, एक एक सेंटेंस में स्टेटमेंट्स का हम लिख सकते हैं. अब इसके एग्जांपल आपको देना चाहिए. कैन यू टेल मी एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? ऐसा कोई एग्जांपल आप बता सकते हो कि जिसमें हर इक्वल टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस कव्हर होता आहे? किंवा याचं एग्जांपल तुम्ही सांगू शकता की ज्याच्यामध्ये इक्वल टाइम इंटरवल मध्ये जो ऑब्जेक्ट आहे तो अनइक्वल डिस्टेंसेस कव्हर करत आहे. तो इन दोनों के एग्जांपल आप सोच कर रखो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को बताओ. अगर नहीं आपको आता है तो नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज द सिंपल टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इज दैट क्लियर? हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे घरी वाचून घ्यायचं आहे, पुस्तकामध्ये आहे सगळं. आता आपण पुढच्या टॉपिक कडे वळूया. पुढचा टॉपिक आहे एक्सिलरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक्सीलरेशन, इसका सिंबल होता है स्मॉल a. इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट स्मॉल a. नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन? याचा डेफिनेशन क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इतना हमको आज डिस्कस करना है. तर एक्सीलरेशन काय आहे हे समजण्यासाठी आपण एक सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करूया, जे तुम्हाला पुस्तकामध्ये पेज नंबर 4 वरती दिलेला आहे. एक पाइप आपने लिया, उसको लेंथ वाइज ऐसे कट किया, दो पार्ट आपको मिलेंगे. त्यातला एक पार्ट अशा प्रकारे असेल, इसको हम बोलेंगे चैनल. ये चैनल को अपने ग्राउंड पे एक एंड ग्राउंड पर रखा, तो दूसरा एंड ऐसे तिरछा रखा. अशा प्रकारे ते चॅनल आपण ठेवलेलं आहे. आणि एक बॉल घ्यायचा आहे, त्या बॉलला इथे वरच्या ठिकाणी ठेवायचं. यहाँ पे रखने के बाद उसको छोड़ देना है, तो बॉल नीचे की तरफ जाएगा. इथे आपण त्या बॉलला ठेवणार आहोत आणि मग तो खालच्या दिशेने जाणार आहे. इट विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड. तो जब ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा, अब बॉल जेव्हा या चॅनल मधून खालच्या दिशेने जाईल, तर आपल्याला याची जी वेलोसिटी आहे ज्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. हमको इसकी वेलोसिटी पे गौर करना है, इसकी वेलोसिटी को देखना है. टॉप पोजीशन, मिडिल पोजीशन और बॉटम पोजीशन. यहां से छोड़ने के बाद आपको देखना है कि इन पोजीशंस में इसका वेलोसिटी क्या होता है. तो क्या आपको दिखाई देगा, क्या आपको ऑब्जर्व होगा? तो सोपं एग्जांपल आहे. तर इथे ठेवल्यानंतर इसका वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने रखा है, इसको हमने थ्रो नहीं किया. तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 होगा. जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है, और भी जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी और बढ़ता जाता है. मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0, मिडिल पोजीशन में और ज्यादा वेलोसिटी, और बॉटम पोजीशन में और ज्यादा इसका वेलोसिटी होगा. इन शॉर्ट, जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है, वेलोसिटी याची इन्क्रीज होत जात आहे. तर अशा प्रकारे जर वेलोसिटी इन्क्रीज होत असेल तर ती कशामुळे इन्क्रीज होते, तर त्याच्या मागचं कारण आहे एक्सिलरेशन. सो व्हेनेवर वेलोसिटी इन अ मोशन, व्हेनेवर वेलोसिटी इन्क्रीजेस, देयर इज एक्सिलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी. किंवा अशा प्रकारचं जे मोशन आहे ज्याच्यामध्ये वेलोसिटी वाढत जाते किंवा ज्याच्यामध्ये एक्सिलरेशन त्या बॉडीवरती काम करते, अशा मोशनला म्हटलं जातं एक्सिलरेटेड मोशन. इस प्रकार का मोशन
एक्सीलरेटेड मतलब जिसमें एक्सीलरेशन होगा. So whenever velocity changes, acceleration acts on the body and such motion is said to be accelerated motion. Now what exactly acceleration is? So acceleration is rate of change of velocity. वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है? रेट मतलब एज पर टाइम. So at what rate velocity changes? That rate of change of velocity is called acceleration. तो सिंपल एक सेंटेंस इसका डेफिनेशन बनता है. The rate of change of velocity is called acceleration. पुन्हा एकदा सांगतो. The rate of change of velocity is known as, is defined as acceleration. Acceleration मतलब rate of change of velocity. अब इसका फॉर्मूला. Suppose initial velocity of the body is u. सुरुवातीला velocity आहे u and after time t समय के बाद ये velocity change होता है and now that become v. That is final velocity after time t. असं जर असेल, जर एखाद्या मोशन मध्ये एक्सिलरेटेड मोशन मध्ये इनिशियल वेलोसिटी u आहे आणि आफ्टर टाइम t that changes to final velocity v. मग एक्सिलरेशन किती राहणार आहे? तर एक्सिलरेशन a will be equal to change in velocity upon time. वेलोसिटी मध्ये झालेला बदल डिवाइडेड बाय टाइम. तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? तो इनिशियल u था, फाइनल v. तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस u. Therefore acceleration a equal to v minus u upon v. ये हो गया एक्सीलरेशन का फार्मूला. a equal to v minus u upon t. Final velocity minus initial velocity divided by time. This is acceleration. ये acceleration का magnitude है. Now acceleration is a vector quantity. म्हणजे acceleration ला direction सुद्धा राहते. हे magnitude आणि त्याला direction पण राहते, म्हणून it is a vector quantity. Next comes units. What are the units of acceleration? तर acceleration चं SI unit आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, इथे सेकंड स्क्वेअर आहे. सो SI unit of acceleration is meter per second square and CGS unit. acceleration चं CGS unit आहे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, ख्याल रखना है, इसको लर्न करना है, कई बार पूछा जाता है. SI unit of acceleration is meter per second square and CGS unit of acceleration is centimeter per second square. This is a new concept for you, that is acceleration. एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ. Acceleration मतलब rate of change of velocity. Example, अगर initial velocity u और t समय के बाद velocity v हो जाता है, तो acceleration होता है change in velocity upon time, that is a equal to v minus u upon t. ज्या मोशन मध्ये acceleration असेल, मतलब जिस मोशन में velocity बदलता है, that motion is known as accelerated motion. इसके भी एग्जांपल आप सोच करो, examples of accelerated motion. नंतर units, it is a vector quantity. इसका SI unit मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी एक लास्ट टॉपिक, एक्सीलरेशन के दो प्रकार हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन. जर बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन मध्ये आहे तर दोन प्रकारचे एक्सीलरेशन त्या बॉडीवरती ऍक्ट होऊ शकतात किंवा राहतात. ते कोणते?
तो एक्सीलरेशन को हमने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बदलता है, अब ये बदल दो प्रकार का होता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा या वेलोसिटी डिक्रीज होगा। याच्यानुसार एक्सीलरेशन के दो प्रकार है। द फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन and the second type is negative acceleration. Negative acceleration is also known as deceleration. आणखीन एक नाम आहे, also known as retardation. अशा प्रकारे acceleration के दो प्रकार, one is positive acceleration, second is negative acceleration. कुछ गेस कर सकते हैं आप कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? सिंपल है, अगर समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती है, if velocity increases with time, then acceleration is known as positive acceleration. And if velocity decreases with time, वेळेनुसार जर वेलोसिटी कमी कमी होत असेल तर तिथे असणाऱ्या एक्सीलरेशनला म्हटलं जातं निगेटिव्ह एक्सीलरेशन. So how to define? Whenever velocity increases with time, the acceleration is known as positive acceleration, and whenever velocity decreases with time, the acceleration is known as negative acceleration or deceleration or retardation. Whenever acceleration is positive, then the acceleration is in the direction of velocity. जब भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो उसका डायरेक्शन कौन सा होता है? तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होता है. और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो अपोजिट टू वेलोसिटी. जे डायरेक्शन वेलोसिटीचं असेल त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव्ह एक्सीलरेशनचं राहते. हा सुद्धा एक पॉइंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे कि what is the direction of positive acceleration and what is the direction of negative acceleration. इसका आंसर है positive acceleration is in the direction of velocity and negative acceleration is in the direction opposite to direction of velocity. याचे काही एक्झाम्पल्स आणि याचे काही एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये आपको सोच कर रखना है. अगर नहीं आता है तो मेरे से पूछना है, कारण तुमच्या ब्रेनला सुद्धा काही एक्सरसाइज नेसेसरी आहे. असे काही एग्जाम्पल्स तुम्हाला लक्षात घ्यायचे आहेत ज्याच्यामध्ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़त जाती है. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको सोच कर रखना है जिसमें वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज होता जाता है. So the positive acceleration, negative acceleration, these are two types of acceleration. अगर वेलोसिटी बदलता ही नहीं है, जब चेंज इन वेलोसिटी नाहीच, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो है तो फिर एक्सीलरेशन कितना होगा? That will be zero acceleration. मग एक्सीलरेशन जीरो केव्हा राहते? So whenever there is no change in velocity, velocity बदलत नहीं, समय के साथ velocity जितना है उतना ही रहेगा, यानी होता uniform velocity. तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, if the body is moving with uniform velocity, constant velocity, fixed velocity, तो उसका एक्सीलरेशन होगा zero acceleration. Positive acceleration, negative acceleration, zero acceleration, इन तीनों के definitions और तीनों के examples आपको सोचकर रखना है. So here today we come to the end of this video lecture. ये टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर दिया है. याला पेज 4 आणि 5 मध्ये चांगल्या प्रकारे तुम्हाला वाचून घ्यायचं आहे. प्रत्येकाचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. नाही आलं तर मला विचारायचं आहे. ठीक आहे. सो दॅट्स ऑल फॉर द डे. थँक यू.